अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अच्छा अमल करने, अच्छा बोलने और अच्छा सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कल जुमा है और जुमा की नमाज में जो लोग जुमा की नमाज़ अदा करते हैं, इसमें कुछ ख़ास बातें हैं जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो तवज्जो के साथ देखिएगा। दोस्तों, जुमा की नमाज जो इमाम के साथ पढ़ते हैं, हमें कहाँ पे पढ़ना चाहिए, कहाँ पे खामोश रहना चाहिए, वो बातें, और साथ में जुमा की नमाज जो इमाम के साथ पढ़ते हैं उससे पहले जो 4 रकात सुन्नत है और उसके बाद वाली जो सुन्नतें हैं उसमें हमें नियत ज़ोहर की करनी होगी या जुमा की करनी होगी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और कई लोग पूछते भी रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारी बातें आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इमाम के साथ जो 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं उसमें उसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कहाँ पे हमें ख़ामोश रहना है और कहाँ पे हमें कुछ पढ़ना है, वो बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, नमाज से पहले नियत करते हैं। नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहा जाता है। आपने ज़बान से नियत की तो भी कोई बात नहीं, दिल में इरादा कर लिया तो भी नमाज हो गई। जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज की नीयत का दिल के अंदर होना ज़रूरी है। बात समझ में आई? सिर्फ ज़बान से अदा कर रहे हैं और दिल में कोई इरादा ही नहीं, ज़हन कहीं और है, दिल में कुछ रखा ही नहीं, ज़बान से जो है नीयत कर ली, तो ये नीयत जो है नहीं होगी। उलमाए किराम फरमाते हैं ज़बान से कहने के साथ साथ में शर्त ये है कि दिल के अंदर भी वो बात पाई जा रही हो। आप ज़हन के अंदर भी रखें, दिल के अंदर भी। नीयत असल दिल के दारो मदार को कहा करते हैं, दिल के पुख्ते इरादे को ही कहा करते हैं। ज़बान से कहना कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ठीक है, नियत आपने कर ली। नियत करने के बाद जैसे ही इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाहु अकबर, यहाँ पे पहली गलती लोग ये करते हैं कि इमाम साहब अल्लाह ऐसे बोला ही कि लोग अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेते, इमाम से पहले तकबीर कह लेते हैं, नमाज नहीं होगी। बात समझ में आई? इमाम की इक्तिदा हमें करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज़ की पीछे इस इमाम के, नमाज पीछे इस इमाम के हमने कहा था। अब इमाम अल्लाह कह रहा और आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ भी बांध लिए, तो ये तरीक़ा गलत है। हमें इमाम के पीछे पीछे चलना है, इमाम से आगे नहीं चलना। इक्तिदा कही है हमने, इमाम के पीछे इस इमाम के हमने कहा है, ये नहीं कि आगे इस इमाम के। बात समझ में आई? तो अल्लाहु अकबर इमाम साहब कह ले, अब उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहना है। ठीक है, अब इमाम साहब बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, आपको आहिस्ता आवाज़ से, कम से इतनी आवाज़ से आपको कहनी है कि अगर शोर व गुल ना हो तो आपके कान तक आवाज़ पहुंच जाए। बहुत सारे लोग यूँ कह करके आगे चल देते हैं। ज़बान से कहना तकबीर तहरीमा ज़रूरी है। आपको बता दिया इतनी आवाज़ में कि आपके कान तक आवाज़ पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? ये तो गलती है जो अक्सर लोग यहाँ पे किया करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अल्लाहु अकबर कहने के बाद सना पढ़नी है आपको, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पढ़ा खामोश। अब आपको खामोशी के साथ सुनना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। आपको खामोशी के साथ सुनना है। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत करेंगे, आपको खामोशी के साथ सुनना है। जब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ लिया, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। आपको भी अपनी ज़बान से अल्लाहु अकबर आहिस्ता आवाज़ में कहते हुए रुकू में जाना है। ठीक है, अब देखिए,
रुकू की जो तस्बीह है इमाम साहब भी पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में, मुक्तदी साहब भी पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में। क्या? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। मैं अक्सर नमाज में आप लोगों को बताता रहता हूँ, अक्सर वीडियोस के अंदर जो नमाज के वीडियोस होते हैं, और काफ़ी वीडियोस मैंने नमाज के सिलसिले में बनाए हैं, और इसीलिए बनाता हूँ ताकि किसी एक ने भी सही कर लिया तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो अक्सर यही मेरा इरादा होता है कि आप लोग कुछ ना कुछ इस वीडियोस के ज़रिया सीखने को आपको मिले। बाकी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो यूं ही इधर उधर घुमा फिरा करके बात करने के आदी होते हैं। मैं असल वही बात बताता हूं जो कि आपके फ़ायदे के हों। बहुत सारे लोग हैं जिनको नमाज़ पढ़ना आती है, बिल्कुल नमाज उनकी दुरुस्त है, तो उनके सामने ये वीडियो जाते हैं तो वो काफ़ी जो है गर्म हो जाते हैं और कमेंट्स उनके काफ़ी खरे खोटे होते हैं। तो भाई मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको नहीं आता है, और हमारे देश में इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। अगर वो इस तरीक़े की वीडियो देख देख के एक एक बात ही अगर रोज़ सीखना लग जाए तो महीने में उसकी नमाज मुकम्मल हो सकती है। तो रुकू में आपको क्या पढ़ना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ेंगे। जितनी देर इमाम साहब हैं आप उतनी देर में 3-5 जितनी बार हो आप पढ़ें। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, आप जो है रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े होंगे। इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हुए, रुकू से आप रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाइए। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाइए। आहिस्ता आवाज़ में आपको कहनी है, इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे, आपको आहिस्ता आवाज़, इतनी आवाज़ कि आपके कान तक आवाज़ पहुँच जाए। ठीक है, मैं इसीलिए बार बार बताता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। रुकू की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बिल आला नहीं, सुबहान रब्बियल आला। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह करके बैठेंगे, फिर रुकू, फिर सजदे में जाएंगे। इस तरीक़े से पहली रकात मुकम्मल होगी, और जब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे तो दूसरी रकात के लिए आप एकदम खामोशी से खड़े रहेंगे अल्लाहु अकबर कह के जा करके। अब इमाम साहब फिर से सूरह फातिहा कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू सजदा होगी। रुकू सजदा में जो तस्बीहात मैंने बताई वही पढ़नी है, इसे सही तरीके से याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं, जबकि सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम है। ठीक है, इसका सही तरीके से याद कर लें। फिर उसके बाद दूसरी रकात मुकम्मल करके इमाम साहब कायदे में बैठेंगे, जो कायदे आखिरा ही होगा, 2 रकात की नमाज है। और फिर वहाँ पे अत्तहियात पढ़ी जाएगी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। उंगली का ख्याल रखिएगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर इसके बाद दुरूद इब्राहीम है, दुआए मासूरा है, उसके बाद सलाम फेरेंगे। इमाम साहब आपको पीछे पीछे इमाम के सलाम फेरनी है। अब यहाँ पे इसके बाद जो बात आती है कि इमाम से पहले जो 4 रकात सुन्नत जो इमाम के साथ पढ़े, उससे पहले जो 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद में जो सुन्नतें हैं, उसकी नीयत में क्या हमें जुमा बोलना है या ज़ोहर बोलना है। बहुत सारे लोग ऐसे नीयत करते हैं कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की, नमाज जुमा की एहतियातन जुमा के, वो लफ्ज़ एहतियातन बढ़ा देते हैं कि क्या पता ज़ोहर एहतियात कह देते हैं। नहीं, आप जुमा की नमाज़ पढ़ने गए हैं तो जुमा की ही नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जुमा के सुन्नत की,
پہلے والی ہے تو پہلے، بعد والی ہے تو بعد والی سنت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ تو زبان سے، اور دل میں ارادہ کر لے کہ یہ میں جمعہ کی 4 رکعت پہلے والی سنت پڑھ رہا ہوں یا جمعہ کی 4 رکعت بعد والی سنت پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے نیت کریں گے۔ لفظ ظہر نہیں بولنا ہے۔ ہاں اگر آپ جمعہ کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، آپ تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے 2 رکعت امام کے ساتھ ادا نہیں کی، چھوٹ گئی، آپ بعد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی اور نیت بھی ظہر کی کرنی ہوگی۔ لیکن جمعہ ہاتھ آ گیا، جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر احتیاط اس میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ احتیاطاً ظہر کی نہیں، بلکہ جمعہ کی نیت کر کے آپ نماز مکمل کر لیں۔ تو امید ہے اس میں سے آپ کو بہت ساری باتیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا، کیسا لگا یہ ویڈیو، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ نماز سیکھنا چاہتے ہیں، جو ان کے شوقین ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔